नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, चुनाव की गहमागहमी बहुत तेजी से चल रही है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है और यह एहसास न सिर्फ हमारी आपकी जिंदगी में बल्कि चुनावी दंगल में भी देखी जा रही है। एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में किस किस तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं, आप देख सुन रहे होंगे। लेकिन चुनावी गहमा गहमी से बहुत दूर इलाहाबाद के कुंभ मेले में, कुंभ मेला तो नहीं कहेंगे, माघ मेला जरूर कह सकते हैं, माघ मेले में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। और वहां पर चुनावी गर्मी नहीं है, प्रकृति की गर्मी नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाने की गर्मी से इलाहाबाद का माघ मेला क्षेत्र तप रहा है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदू राष्ट्र के निर्माण पर और उसके लिए हो रहे विविध प्रयासों पर और सांप्रदायिक गतिविधियों पर। विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सामने की घंटी जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपको मिल जाए। हाँ, तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अगर देश के नेता चुनावी दंगल में सक्रिय हैं तो देश के साधु संत और मठाधीश मंडलेश्वर इलाहाबाद के माघ मेले में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। परिकल्पना ही नहीं बल्कि संविधान बनाने, संविधान निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। और वो संविधान, जो संविधान हमारा भारत का संविधान है, उससे अलग हट करके हिंदू धर्म के आधार पर संविधान बनाने की बात कही जा रही है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी युवा वाहिनी की मीटिंग हुई थी। मीटिंग क्या, उसे तो कह सकते हैं कि शपथ पत्र लेने के लिए एक जलसा हुआ था और उस जलसे में हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली गई। मरने मारने काट डालने की बात भी हुई थी कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो ये भी हो सकता है। मरने और मारने की बात भी थी। उसके पहले आपने देखा धर्म संसद हरिद्वार में किस तरह से न सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, उन्हें मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बात कही गई, बल्कि उसमें अश्विनी उपाध्याय नामक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक भगवा संविधान भी पेश किया था और यह कहा गया था कि हिंदू राष्ट्र बनने पर यही भगवा संविधान लागू होगा। तो साथियों, हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कितने इनके संविधान हैं, कितने संविधान बनाए गए हैं और कितने संविधान अभी बनेंगे। हम तो समझते थे कि मनुस्मृति इनका संविधान है जो 5000 सालों से लगभग चला आ रहा है और उसी को लागू करने की घोषणा कभी मोहन भागवत करते हैं तो कभी हिंदू महासभा करती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे संगठन भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हैं। तो और इलाहाबाद में दूसरा संविधान बन रहा है। उस संविधान का नाम है हिंदू राष्ट्र संविधान। तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र संविधान, दूसरी तरफ भगवा संविधान और तीसरी तरफ मनुस्मृति का संविधान। तो इन तीनों संविधानों के अलावा भी निश्चित रूप से शंकराचार्य, महामंडलेश्वर या जो लोग बाकी हैं वे लोग भी कोई संविधान बना रहे होंगे जिसका नाम पता फिलहाल अभी सुर्खियों में नहीं आया है। तो हिंदू राष्ट्र के समय पर कितने संविधान लागू होंगे यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल और उसके तमाम संगठन और जितने भी शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मठाधीश हैं, सब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और अंदर खाने में तैयारियां भी
बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और वो तैयारियां देखने को मिला इलाहाबाद में, जो कि 1 फरवरी को दैनिक जागरण ने एक खबर छपी जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई और हिंदू राष्ट्र संविधान का खाका पेश किया गया है। तो उसी के आधार पर आज का हमारा विश्लेषण है और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि न सिर्फ चुनाव की गर्मी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पंजाब, गोवा, मणिपुर तक है, बल्कि संविधान को हटाने और दूसरा संविधान लागू करने की तैयारियां भी पुरजोर चल रही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जो गतिविधियां चल रही हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं और हमारे राष्ट्र को तोड़ने, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को के ताना बाना को तोड़ने और नष्ट करने और हमारी साझा संस्कृति, साझा विरासत पर चोट करने की मुहिम चलाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान आजादी के बाद से लागू हुआ है और अब मोदी जी के काल में इसे बदलने की कवायद हो रही है। न सिर्फ संसद भवन बदला जा रहा है, हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, राष्ट्रपति की भी बिल्डिंग बनाई जा रही है। सेंट्रल विस्टा जोन का नाम आपने सुना ही होगा, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, बल्कि नए संसद में नए संविधान को प्रस्तुत करने की बात भी कही जा रही है। ऐसा आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदूवादी संगठनों के तमाम नेता कहते रहते हैं कि नई संसद में नया संविधान होगा और भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा। तो साथियों, आपको हम बता दें कि जितना आसानी से ये लोग एक नहीं कई कई संविधान गढ़ रहे हैं और इनका प्राचीन काल का संविधान मनुस्मृति है, इसमें से एक भी नहीं लागू हो पाएगा। इसे लागू करने के पहले उन्हें वर्तमान संविधान को नष्ट करना होगा और संविधान को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि संविधान में कुछ परिवर्तन तो हो सकता है और वो भी 2/3 बहुमत पर हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को न तो नष्ट किया जा सकता है और न मूल ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जब संविधान में ऐसा प्राविधान है कि संविधान को कभी हटाया नहीं जा सकता है, संविधान को नष्ट नहीं किया जा सकता है, संविधान को डस्टबिन में नहीं डाला जा सकता है, तो कैसे ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और कैसे भगवा संविधान या हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करेंगे? सवाल ये नहीं है कि संविधान लागू करेंगे, सवाल ये भी नहीं है कि इनका जो छद्म युद्ध चल रहा है, एक तरह से इसे गृह युद्ध भी में भी तब्दील होते हुए कहे जाने की बातें सुनी गई है कि गृह युद्ध छुड़ेगा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और युवा वाहिनी ने ऐसी कस्में भी खाई है हाथ बढ़ा करके आगे, और अभी तक वे लोग खुला घूम रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद के लोग भी कुछ तो पकड़े गए हैं, लेकिन बाकी अधिकांश खुले घूम रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद में मौजूद अन्नपूर्णा देवी जो हिंदू महासभा से हैं, वो इलाहाबाद में वही संविधान, जो नया संविधान हिंदू राष्ट्र संविधान बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी कर रही हैं। इस तरह से जो है, अगर क्या एक मुट्ठी भर कट्टरपंथियों के प्रयास से हमारा संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हटाया जाएगा? क्या उसके मूल ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा? क्या लोकतंत्र को खतरे में लाया जाएगा? क्या गृह युद्ध छिड़ेगा? क्या लोकतंत्र को का ताना बाना ये लोग नष्ट करने पर आमादा हैं? हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, सलाह करेंगे, मशविरा करेंगे आपसे। आप भी हमें कमेंट में बताइए कि आप हमारी बात से कितना सहमत हैं और हिंदू राष्ट्र और हिंदू संविधान जो बन रहा है ये कितना उचित है और कितना अनुचित है। इस समय क्या होना चाहिए और क्या किया जा रहा है। चुनावी राजनीति में नेता लोग अपने को चुनाव में झोंके हैं,
और हिंदू धर्म के तथाकथित साधु संत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मठाधीश, शंकराचार्य और हिंदू संगठनों के नेता संविधान बनाने पर लगे हैं, संविधान निर्माण करने के लिए लगे हुए हैं। तो साथियों, ये जो संविधान बनाया जा रहा है, इसमें संविधान समिति होगी और बल्कि संविधान समिति बन चुकी है। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के महामंत्री डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय संयोजक हैं संविधान समिति के, और इसमें कानून के जानकार, शास्त्र मर्मज्ञ का मतलब होता है कि शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ऋषि मुनि, साधु संत इसमें शामिल होंगे। इस समिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब प्रारूप निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उन्हें भी एक समिति का ही अध्यक्ष बनाया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान 2 साल 11 महीने और कुछ दिन में बनकर के तैयार हुआ था। लेकिन ये जो भगवा संविधान बनने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का संविधान बनने जा रहा है, इसमें इसने घोषणा किया है कि सितंबर मतलब कि सावन के महीने तक संविधान का प्रारूप बन करके तैयार हो जाएगा। और 2023 के माघ मेला में धर्म संसद आयोजित की जाएगी और उस धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र संविधान को पेश किया जाएगा और उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम छेड़ी जाएगी और इस भगवा संविधान को, इस हिंदू राष्ट्र संविधान को लागू किया जाएगा। तो इस संविधान की खासियत क्या है और इस संविधान से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इस संविधान जो जिसे कि मनगढ़ंत की ही कहा जाता है, साधु संतों का कोई अधिकार नहीं है कि वे भारत का संविधान बनाए, भारत के राष्ट्रपति को बनाए, भारत के लोकतंत्र के चारों स्तंभों को के लिए ये समिति बनाए, इनके कार्य क्षेत्र में ये बिल्कुल नहीं आता है। सबसे नंबर 1 बात तो ये है। और नंबर 2 बात ये है कि इनके बनाए हुए संविधान का कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा। ये अपनी खुशी के लिए, आत्मोग्ध होने के लिए और अपने जैसे कट्टरपंथी शक्तियों को खुश करने के लिए भले ही मनगढ़ंत संविधान बना लें, लेकिन इस संविधान का, भारतीय संविधान का विकल्प बन पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है। तो साथियों, 2023 में माघ मेला में लगभग इसी समय अगले साल हिंदू राष्ट्र संविधान पेश किया जाएगा और उसे धर्म संसद मंजूरी देगी और उसके बाद उसे लागू करने की मुहिम चलाई जाएगी। तो आपको हम बता दें कि इसमें जो समिति बनाई गई है, तो 3 समितियां हैं और तीनों समितियों में, प्रारूप समिति में 25-25 सदस्य होंगे और ये सदस्य हर धर्मों के होंगे, मुस्लिम धर्म को छोड़ करके, बल्कि यूं कहें कि इनके शब्दों में हर पंथ के होंगे। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बहुत से पंथ हैं। अब उसमें जैसे शैव मत है और आपका कबीर पंथी मत है और आपका जैन है। ये बौद्ध को भी पंथ कहते हैं, बौद्ध को धर्म नहीं कहते हैं, धर्म नहीं कहते हैं। जैन को धर्म नहीं मानते हैं ये, बल्कि हिंदू धर्म का एक हिस्सा मानते हैं, जबकि सरासर गलत है। इस पर जैन लोगों को भी आपत्ति है और बौद्ध लोगों को भी आपत्ति है। बौद्ध धर्म एक अपने में धम्म है जो प्राचीन काल में पूरे भारत में व्याप्त था और आज आधी दुनिया से ज्यादा देशों में बौद्ध धर्म अपनाया गया है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जितने भी पंथ इनके हैं, सबके लोग इन 3 समितियों में शामिल होंगे। इसमें शास्त्र मर्मज्ञ होंगे, हिंदू धर्म के तत्ववेत्ता होंगे, दार्शनिक होंगे, विचारक होंगे। हो सकता है कि शंकराचार्य को भी रखा जाए या महामंडलेश्वर को रखा जाए या अयोध्या से संतों की मंडली बुला ली जाए, उनको भी रखा जाए। तो इनकी ये जो समिति बनेगी, ये समिति ही, प्रारूप समिति ही संविधान का निर्माण करेगी और वो भी बहुत दिन नहीं रह गया है। सावन के महीने तक इनका
संविधान बन करके तैयार हो जाएगा और वो संविधान भारतीय संविधान नहीं होगा बल्कि हिंदू राष्ट्र का संविधान होगा और जिसका नाम होगा हिंदू राष्ट्र संविधान। मैंने बताया आपको कि हरिद्वार के धर्म संसद में भगवा संविधान पेश किया था भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और यहां पर ये दूसरा संविधान बनाने की बात चल रही है। तो सवाल उठता है कि इन तमाम संविधानों से क्या मिलने वाला है इन्हें? ये अपने मन का वहम पाल रहे हैं और अपने मन को खुश करने के लिए, अपनी मर्जी को एक अच्छा सुकून देने के लिए, गर्मी में सर्दी में गर्मी का एहसास करने के लिए ये बना रहे हैं। इससे आगे इनका संविधान न तो बन करके तैयार हो पाएगा और अगर तैयार हो भी जाता है तो वो लागू नहीं हो सकता है जब तक कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। और लोकतंत्र को ढहाने के लिए, लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहले तो एनआरसी और सीएए कानून ला करके भारत में मुसलमानों को चिन्हित किया जा रहा है और दलित समाज के, ओबीसी, एससी, एसटी के समाज के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इनकी नागरिकता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और अगर नागरिकता नहीं रहेगी तो ये वोट नहीं दे सकेंगे और वोट नहीं दे सकेंगे तो प्रजातांत्रिक सरकार नहीं होगी और प्रजातांत्रिक सरकार नहीं होगी तो भारत में प्रजातंत्र नहीं होगा। तो प्रजातंत्र को नष्ट करने के लिए सीएए, एनआरसी जैसे कानून लाए गए, नंबर 1। नंबर 2, और वो कानून ठंडे बस्ते में है और वो गर्म बस्ते में आ भी नहीं सकते हैं, मतलब कि वे लागू हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से दूध की जली हुई बिल्ली मट्ठा भी फूंक फूंक करके पीती है, एक बार इन्होंने कोशिश किया, उसके बाद कितना बड़ा विरोध हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ, कोहराम मच गया और शाहीन बाग में महिलाओं ने बैठ करके जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया और उसके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया दिल्ली में और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिली, उससे आप सब लोग अवगत हैं। और इनकी दूसरी कोशिश है देश को बेचना। सीएए, एनआरसी के बाद अगर इनकी दूसरी कोशिश है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो देश को बेचना और उस बेचने की प्रक्रिया में देश के सरकारी संस्थानों का लगभग आधे से अधिक सरकारी संस्थानों का विक्रय हो भी चुका है और जो बचे हुए हैं उनकी भी बिक्री तेजी से हो रही है। इनकी जो तीसरी चीज है, तीसरी ये है कि धार्मिक उन्माद, धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद फैला करके और साधु संतों को आगे करके एक लोगों का मन मुंह टटोलने की कोशिश की जा रही है। लोगों की ताकत या धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की ताकत, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की ताकत को ये अनुमान लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि सांप्रदायिक साधु संतों को, कट्टरपंथी हिंदुओं को जो मुट्ठी भर हैं उनको आगे करके उनसे जहर उगलवाया जा रहा है और उनसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, हिंदू संविधान बनाने की बात कही जा रही है और राष्ट्र को तोड़ने की बात की जा रही है। तो साथियों, इस जो इलाहाबाद में खिचड़ी पक रही है संविधान बनाने की, इसमें यह कहा जा रहा है कि 543 जो हमारे संसदीय क्षेत्र हैं लोकसभा के, उसमें हर जगह पर अभी तक सांसद हुआ करते थे, अब धर्म सांसद होंगे और धर्म सांसदों की कम से कम उम्र 25 साल होगी और मतदाताओं की उम्र 16 साल होगी। अभी तक मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष थी और सांसद चुने जाने की कोई उम्र नहीं है। 18 वर्ष के ऊपर 21 वर्ष, 25 वर्ष, 26, 28 कोई भी युवा आ सकता है राजनीति में और वो एमपी बन सकता है, सांसद बन सकता है। लेकिन जो अब इस हिंदू राष्ट्र में सांसद चुने जाएंगे वे धर्म सांसद कहे जाएंगे और जो हिंदू राष्ट्र के सांसद माने जाएंगे और उन सांसदों को असीम अधिकार होगा, जैसे अभी सांसदों को बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है। और इस धर्म संसद में जो नए संसद भवन में लागू करने की योजना बनाई जा रही है, उसके लिए कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य की स्टाइल पर होगा,
जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्रिमंडल था, शासन प्रक्रिया थी, उस तरह से होगा। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में लोक हितकारी काम के लिए अलग से मंत्रालय था, धर्म के लिए अलग से मंत्रालय था, और लगभग जो अभी मंत्रालय जैसे होते हैं, लगभग इसी तरह का मंत्रालय उस समय भी था। और बस ये है कि अभी जो है धर्म का कोई नहीं है मंत्रालय, लेकिन मौर्य काल में, चंद्रगुप्त के काल में ऐसा था। और ये परंपरा लगभग बृहद्रथ मौर्य के काल तक रही है कि अमात्य, अमात्य और धर्म के लिए काम करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, लोक हितकारी काम करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो इनका कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को आदर्श माना जाएगा और उसी को जो है उसी तरह से शासन व्यवस्था होगी और उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी होगी और उसी तरह से विभाग होंगे। मुसलमानों को सम्मान दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, देश में रहने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार नहीं होगा हिंदू राष्ट्र में। ऐसा महामंडलेश्वर, अन्नपूर्णा भारती और जितने भी तथाकथित हिंदू धर्म से संबंधित नेता या महामंडलेश्वर या धर्म गुरु हैं, वे उनका कहना है। और यही लोग इस संविधान की रचना कर रहे हैं। मनुस्मृति, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब के आधार पर हमारा जो नया संविधान है, भगवा संविधान या हिंदू राष्ट्र का संविधान निर्मित किया जाएगा। और निर्मित किया नहीं जाएगा, बल्कि निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो साथियों, इसके पहले जनवरी महीने में 29 जनवरी को इलाहाबाद के माघ मेला क्षेत्र में ब्रह्मर्ष आश्रम में शिविर में साधु संतों का जमावड़ा हुआ था और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू संविधान या हिंदू राष्ट्र से संबंधित भगवा संविधान की निर्माण प्रक्रिया माघ मेले से शुरू कर दी जाएगी। और वो माघ मेला अभी चल रहा है और इसी 1 फरवरी को ये सारी घोषणाएं हुई हैं। और दूसरी तरफ चुनाव है, चुनाव के में सारे नेता लगे हुए हैं और देश का, प्रदेश का पूरा ध्यान चुनाव की तरफ बटा हुआ है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इधर भारत को तोड़ने और भारत के संविधान को नष्ट करने और भारत की संप्रभुता को नष्ट करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। तो साथियों, हमारे इस वक्तव्य या हमारे इस कथन से आप कितना सहमत हैं? क्या भारत का नया संविधान होना चाहिए